तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हमको क्या कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है जो कि विलोपन विधि को एकदम से सरल बनाएंगी। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये हमारा समीकरण सेकेंड है। अब हम लोग क्या देखते हैं, विलोपन विधि में सबसे पहले क्या देखा जाता है, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स और वाई को देखना है सबसे पहले हमको। ये 3x है, ये 2x है, ये y है, ये 2y है। तो हमको क्या करना है विलोपन विधि में, सबसे पहले हमको ये तो x को बराबर करें या तो y को बराबर करें। जैसे 3x ऊपर है तो 3x नीचे भी होना चाहिए, अगर 2x नीचे है 2x ऊपर होना चाहिए, अगर 5x है तो 5x होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हो 2y है, यहाँ पर केवल y है। तो अगर हम इस समीकरण में 2 का गुणा करा देते हैं तो ये 2y हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण एक में, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, अब पूरे समीकरण में 2 का गुणा होगा तो हम समीकरण एक में 2 गुणा करा रहे हैं, तो ये 2 का गुणा 3 में होगा तो 6, ये 6x हो जाएगा, प्लस y में 2 का गुणा होगा तो 2y हो जाएगा, प्लस 6 में होगा तो 12 हो जाएगा। अब हमने ये गुणा करा लिया। अब ये समीकरण नीचे वाले को हम उसी तरह लिख दे देंगे, 2x प्लस 2y प्लस 4। अब ये हमारा समीकरण पहला था, ये समीकरण दूसरा है। अब हम लोग को क्या करना है, अब देखो ये दोनों बराबर हो गए। अब हमको क्या लिखना है, घटाने पर, क्योंकि ये प्लस प्लस के अगर करेंगे तो कट नहीं सकते। हमको क्या लिखना है, घटाने पर। घटाने पर, घटाने पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको इन दोनों एक में से इन दोनों को हटाना है। अगर y हट जाएगा तो x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा तो फिर हम y का भी मान निकाल लेंगे। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस को हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस को हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस को हो जाएगा। अब 2y में 2y चले गए तो दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 6x है, माइनस का 2x है, तो 6x में 2x चले गए तो यहाँ पर बचेगा 4x। ठीक है। अब ये प्लस का 12x है, माइनस का 4x है, तो ये 12 में 4 जाएगा तो बचेगा 8, प्लस का बराबर में 0 चल रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 8 को उधर भेज देते हैं, तो 4x बराबर हो जाएगा, ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब x बराबर -8, और ये गुणे वाला बटे में जाता है। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, तो x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -2। अब हमारे पास x का मान आ चुका है। अब हम लोग y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे पहले समीकरण में x का मान रख दें चाहे दूसरे समीकरण में। तो चलो हम पहले समीकरण में रखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक ही हमारा था 3x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0। अब हमको इसमें रखना है x का मान। x का मान हमारा आया था -2, तब यहाँ पर रख देंगे x की जगह। तो 3 ये गुणे में है तो -2 प्लस वाई वैसे ही रहेगा प्लस 6 बराबर 0। अब इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -6 प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0। अब देखो ये प्लस माइनस का 6, ये प्लस का 6, इनको आपस में जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएंगे, यानी 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0, तो हमारा y का मान क्या निकला, 0। अब हमको अगर उत्तर की जांच करनी है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो जो हमारा पहला समीकरण था ये है, देखो x का मान आया है -2, तो अगर यहाँ रखेंगे -2 तो -6 प्लस 6 बराबर 0, तो हमारा मतलब सवाल सही है। अगर हम इसमें रख के देखना चाहें तो इसमें भी देख सकते हैं। तो हमारा x का मान -2 आया है, तो -2 -4 प्लस 4 0। अब 2y बराबर 0, तो ये गुणे वाला बटे में जाए तो y बराबर 0। इस तरीके से हमको इसको हल करना है।